तुम्हारे सपने अगर तुम्हें सोने ना दें, तुम्हारे सपने अगर तुम्हें सोने ना दें तो जिंदा हो तुम। और अब भी अगर चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। हेलो मेरे बच्चों, मेरा नाम है नितिन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ हमें लाइफ में करना है तो हमें उठना भी पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही अच्छे मन से और एक पॉजिटिव मन से जो है वो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज की वीडियो में बेसिकली हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर है क्लास 12th का, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो इसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने इस पूरे चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारा इसका बेसिक कंसेप्ट किया था, इसकी 2.1 की सभी एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, 2.2 की एग्जांपल्स, क्वेश्चन सब कुछ कवर किया था। ये आपका रोड मैप है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पर मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी, यहाँ पर ये ग्राफ बताने की कोशिश की थी। ये सब कुछ आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये आपको जरूर, अगर आपने ये लास्ट वीडियो मिस की है तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है उनको पता है कि यहाँ पर मैंने वो कहानी सुनाई थी हीरो, हीरोइन और विलन वाली। तो अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो ये सारे पेज जो हैं आपको मिल जाएंगे। ये कुछ फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और ये बेसिकली फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज़ बोल लो जिनके बिना हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लास्ट में सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये सब कुछ हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये जस्ट एक बार इनसे गो थ्रू होना था। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट एग्जांपल जो है उससे स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 6 हमारी क्या कह रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब आपको पता है कि ये जो एग्जांपल है साइन, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे सर, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है। अगर आप 3π/5 देखो, π/5 मतलब 180/5 इंटू 3 करो तो ये बेसिकली आएगा आपका, इसको कट कर दो, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पर आ गया 3 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो 3 6 ज़ा 18, तो 108। अब 108 जो है तो आपको पता है एज ये हमारा, देखो ये हमारी हीरोइन, ये हमारा हीरो है, ये हमारी हीरोइन, और हीरोइन जो है मतलब 108 वो हमारी शर्तें जो हैं वो नहीं मान रही, क्योंकि हमारा हीरो जो है वो साइन इनवर्स है, उसकी शर्तें होती हैं कि -90 से 90 के बीच में। और अगर ये हमारी हीरोइन जो है वो हमारी शर्तें नहीं मान रही तो इसको हमें मनाना पड़ेगा। तो कैसे मनाएंगे, अब आपको पता है इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसको हम हमेशा जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मैं इसको ब्रेक करके जो है वो लिख सकता हूँ। अब आपको पता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, पाई माइनस 3π/5 लिखना है ना, पाई माइनस पाई बाय 2π 5 5 माइनस 5π माइनस 2π 3π/। देखो बेसिकली हमेशा हम इसको, जैसे यहाँ पर π/5 है तो π/5 के ही मल्टीपल में हमेशा इसको तोड़ने की कोशिश करूँगा। अब आपको पता है एज वी नो, हमें पता है कि जो साइन होता है, साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे क्या होता है, मैं आपको सब कुछ सिखाया था कि साइन का साइन रहेगा, नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर कितना आएगा 2π/5, ठीक है। और अगर आप 2π/5 को देखो, अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये पता कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 72। और ये हमारी शर्तें जो है वो मान रहा है, ये हमारी जो शर्तें जो हैं वो मान रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, एज 2π/5 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेके π/2 तक। देखो 72 डिग्री है, 72 डिग्री जो है वो अभी सी बात है -90 और 90 के बीच में तो होगा। तो विच एम्प्लाइज हमारा आंसर कितना आएगा 2π/5। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व
हो भी गया और हमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो आपको है। ठीक है, तो एक ही एग्जाम्पल थी मिसलेनियस में, वो हमने कर लिया। बेसिकली आपकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। तो सबसे पहले 13 पाई बाय 6 को अगर हम देखें तो 13 है, पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है 30। ठीक है, तो ये बनेगा 390। अब ये बहुत बड़ा है, अब ये बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखो, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। ठीक है, अब लिखो एज 13 पाई बाय 6, ये कितना है, ये आई थिंक 390 ना, 390 ना, इट डज नॉट बिलोंग टू, ये हमारी शर्तें जो हैं, कॉस इनवर्स की शर्तें कितनी हैं, 0 से पाई, कॉस इनवर्स की शर्तें कितनी हैं, 0 से पाई। और अगर ये हमारी शर्तें नहीं मान रहा, अगर ये हमारी शर्तें नहीं मान रहा, तो इनको शर्तें हमें मनवानी पड़ेंगी। तो कैसे मनवाएंगे, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इसको तोड़ना हो, देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में पाई बाय 5 था, तो उसको हमेशा जो तोड़ना है वो पाई बाय 6 में ही हमें तोड़ना है, सॉरी पाई बाय 5 में तोड़ना है, इसको हम पाई बाय 6 में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो विच एम्प्लाइज, देखो y इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 390 है, तो 390 को बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ 360 प्लस 30 लिख सकता हूँ ना। अब 360 का मतलब होता है 2 पाई और इसका मतलब होता है पाई बाय 6। तो देख लो हमारा टूट गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स, ये जस्ट आइडिया लेने के लिए, तभी इसको मैं ना हमेशा इनमें मैं कैलकुलेट करता हूँ कि नंबर्स में, डिग्री में, सॉरी, इसको ये देखना ईजी है। अब इसको मैं लिखूंगा कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब चेक कर लो, बिल्कुल सही है, 6 टू 12, 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6। अब आपको पता है एज कॉस ये कितना है 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे क्या होता है नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, 2 पाई मतलब 360, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर करते हैं इसका आंसर फिर कितना आएगा, यहाँ पर करते हैं इसका आंसर आएगा जी विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस। अब देखो 2 पाई प्लस थीटा का आंसर कितना है कॉस थीटा, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 6। अब हम क्या लिखेंगे, एज जो हमारा पाई बाय 6 है वो हमारी शर्तें जो हैं वो मान गया, अगर शर्तें मान गया तो हमारा आंसर भी आ गया। तो इसका आंसर कितना आया पाई बाय 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो सॉरी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी आपको हमारा पूरा चैप्टर जो है वो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। तो 7 पाई बाय 6 को एक बार देखो, पाई बाय 6 कितना होता है 30, कितना आ गया 210। हमारी जो tan इनवर्स की शर्तें हैं वो कितनी होती हैं, एज 7 पाई बाय 6 मतलब 210 जो है डज नॉट बिलोंग टू, आपको पता है यहाँ पर ओपन ब्रैकेट -90 टू 90 मतलब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है। अब इसको ये बिलोंग नहीं कर रहा, अगर इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि इसको हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, तो हमें इसको शर्तें जो है वो मनवानी पड़ेंगी। अब आपको पता है इसको तोड़ना है, अब 210 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ 180 प्लस 30, ठीक है, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है पाई बाय 6। तो देख लो बिल्कुल ब्रेक हो गया, आपके सामने ही है। तो ये ब्रेक करने का तरीका है इसको, ठीक है। तो tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6, इसको चेक करो, ये 7 पाई बाय 6 बनेगा, 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई बाय 6। अब आपको पता है एज tan ये कितना है पाई प्लस थीटा, tan पाई पे क्या होता है नो चेंज, tan का tan रहेगा, प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है पाई प्लस, पाई कौन सा होता है सेकंड में प्लस कर दिया, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा का आंसर कितना है थीटा, तो पाई बाय 6। अब आपको पता है एज पाई बाय 6 है वो कितना है, पाई बाय 6 कितना 30 डिग्री होता है,
वो बिलोंग कर रहा है -π/2 ओपन ब्रैकेट टू π/2। तो देयरफॉर y का आंसर कितना आ गया, π/6। आप मेरे को बताओ कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जैसा कि मैंने को लास्ट में प्रॉमिस किया था, देखो किसी भी चैप्टर को करने का तरीका होता है। वो तरीका क्या है, एक बार उस चैप्टर का बेसिक अच्छे से टाइम स्पेंड करो। देखो उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो, किसी भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करो। जब तक आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको उसका जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगी। जैसे ही आपने बेसिक में टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद अपना टाइम जो इन्वेस्ट करो जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लोगे, बेसिक स्ट्रांग रखोगे, फिर मिसलिनियस करने आना। और बिलीव मी ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी भी चैप्टर की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हम पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने जो हैं वो एक्सरसाइजेज में नहीं किए। तो हमें इसको प्रूव करवाना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 24/7। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो मैं ना इसको ना, देखो आपको पता है मैंने कोई क्वेश्चन बताया था 2.2 में कि इसको ना हम tan में चेंज कर सकते हैं। इसको हम जो है वो tan में चेंज कर सकते हैं। और मेरे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला भी है जो प्रॉपर्टीज़ में था। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हमारा जो है वो सारा रोड मैप रहने वाला। क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखो। 2 tan इनवर्स x को मैं tan इनवर्स में लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स में लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो ध्यान से, ये यहाँ पर मैं tan इनवर्स बनाऊंगा, उस 2 tan इनवर्स को मैं tan में कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहले क्या करो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a लिखो। तो विच एम्प्लाइज 3/5 इज इक्वल टू साइन a। और आपको पता है साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर एक रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, वही नो पाइथागोरस वाला, वही नो। अब आपको याद होगा मैंने आपको हमेशा ये बताया, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है 5। देखो 5 ये वैल्यू एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, बट मैं आपको पहले ही बहुत बार बताया कि ये रेशियो है, बट एक्चुअल में जस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर रेशियो ही लिखनी है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर जैसे वहाँ पर 3 फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस b²। तो b² कितना आ गया 25 माइनस 9 मतलब 16। तो b कितना आ गया यहाँ पर +4, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जैसे ही b की वैल्यू आ गई, अब जैसे ही आपकी b की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप क्या करो, वी नो tan, देखो tan a, हमें a निकालना है ना, tan a वो कितना होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो विच एम्प्लाइज tan a की वैल्यू कितनी आ गई। अब p आपके सामने यहाँ पर 3 फिल करेंगे और b कितना निकाला हमने 4। तो यहाँ से आप a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख दो। a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो विच एम्प्लाइज देखो यहाँ पर कितना है 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। लेफ्ट हैंड साइड आपकी कितनी है 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और आपको पता है इसको हमने क्या लिखा है, 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, 2 tan इनवर्स 3/4। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ वो फॉर्मूला कौन सा है। यहाँ पर लिखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है, एज tan 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x को जो है वो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। जो हमारा x है ना वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 3/4 जो है एज -1 और मतलब कि जो हमारा ऐसा ना लिखो, चलो
ऐसा ना लिखो, एज, इसको ऐसे करो, 3/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है इसके बीच में, मतलब जो 3/4 है ना वो -1 और 1 के बीच में ही है, तो मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ विच एम्प्लाइज 2 tan इनवर्स 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 2, x की जगह पर 3/4, x की जगह पर 3/4, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। तो इसको कट करना, कट कर ही दो, यहाँ पर कितना आएगा 3/2, यहाँ पर कितना आएगा 16 लिख लूँ, यहाँ पर मैं 16 लिख लूँ, 4 4 16, ये 3 का स्क्वायर 9/16, ठीक है। तो इसको और अच्छे ढंग से लिखते हैं, tan इनवर्स 3/2, ये 16 ऊपर चला गया, ये कितना रह गया 7, तो इसको कट करो तो कितना आ गया tan इनवर्स 3 8 24/7, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी सॉल्व किया है। सबसे पहले मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स के जैसा बनाने की कोशिश की, अब वो आपको प्रोसीजर सारा पता है, ये सबका सेम है। जैसे ही वो बन गया मुझे पता कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है वो ये है, तो वहाँ से मैं सिंगल tan इनवर्स में चला गया, 2 tan इनवर्स से मैं सिंगल tan इनवर्स में चला गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो साइन इनवर्स, तो यहाँ पर है क्या, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, तो ये भी प्रॉपर्टी से करेंगे। तो बेसिकली देखो इसका सोल्यूशन क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ऐसा करो, इस साइन, इस दोनों को ना, इन दोनों को जो है वो आप इसमें, इन दोनों को जो है वो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ में कन्वर्ट करेंगे, इसको साथ साथ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, लेट, यहाँ पर लिखो आप साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू ए, ठीक है। और साथ में आप लिख लो, साथ में आप लिख लो, साथ में आप ये भी लिख लो कि यहाँ पर कितना है, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी, यहाँ से हमारी साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सेम यहाँ पर साइन बी की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी आएगी 3/5, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप सभी को पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम 17, पी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर आएगा 289, ये 64 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 289 में से 64 माइनस कर दो, तो बी स्क्वायर कितना आ गया, यहाँ पर आएगा 225, तो बी बेसिकली आ गया यहाँ से, तो बी बेसिकली यहाँ से आ गया 15। सेम वे से इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पर है 5, ठीक है, यहाँ पर है 3, तो इसको कंप्लीटली आप रफ में भी कर सकते हो बहुत जल्दी जल्दी में। यहाँ पर आएगा 9, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 9, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 16, तो बी कितना आ गया 4, तो बी यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आया 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब आपको पता है हमें tan की वैल्यू निकालनी है ना, हमें tan की वैल्यू निकालनी है। नाउ लिखते हैं, नाउ tan A होगा P/B। अब P कितना है यहाँ पर, ध्यान से देखो, P कितना है हमारा, P है हमारा 8 और B है 15, तो 8/15। सेम वे से आल्सो tan B, यहाँ से tan B निकलेगा, ये हमेशा उसी की तरह P/B। अब यहाँ पर देखो, इस बात को कंफ्यूजन मत करना कि इसकी वैल्यू और कहीं पर लिख दो, यहाँ पर P कितना है हमारा 3,
और इसमें b कितना आया हमारा 4, तो दोनों आ गए। तो विच एम्प्लाइज, ठीक है, विच एम्प्लाइज अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में फिल करें, अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फिल करें तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से मैंने निकाली नहीं वैल्यू, है ना, यहाँ से मैं वैल्यू निकालनी भूल गया। यहाँ से आएगी a = tan इनवर्स 8/15। सेम वे से अगर आप यहाँ पर देखो तो b कितना आएगा, tan इनवर्स 3/4। तो आ जाओ जी, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 8/17, जिसको मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को मैंने क्या लिखा है, tan इनवर्स 3/4। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, अब आपको पता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, एज एक्स वाई जो है वो 1 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज में आप ध्यान रखना। अब आपको पता है एज यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 8/15 एंड y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 3/4। एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना, 8/15 इंटू 3/4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ गया 2/5, जो कि 1 से कम है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज जो है वो लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करना है ना, तो मैं आपको ये कहूँगा इसको कट मत करना, इसको कट मत करना, फिर आपका एलसीएम सेम आ जाएगा, वो आसानी से कट हो जाएगा। देखो इसका एलसीएम लेना, 8 4 ज़ा 32 प्लस 15 3 ज़ा 45, नीचे कितना आएगा 15 4 ज़ा 60। अब यहाँ पर भी कितना आएगा 60 एलसीएम आएगा इसका, माइनस 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 60। अब ये भी आपस में कट गया, तो कितना आया मेरे पास, tan इनवर्स उसको ऐड करना 77 डिवाइड बाय इसको माइनस करना 36। आई थिंक यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो देख लो कितनी इजीली हमने क्वेश्चन को कर लिया। यस यही हमारी राइट। देखो कैसे पता लगेगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइन इनवर्स हैं, मैंने कोशिश की कि इन दोनों को इसको देखते हुए मुझे लगा कि इसको मुझे tan इनवर्स में चेंज करना बहुत ईजी है। मैंने जल्दी चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज किया मैंने बस प्रॉपर्टी लगाई है और हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर सब कुछ कॉस इनवर्स में है, तो हमें इन दो कॉस इनवर्स को, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, ये है वी नो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये चेक करना, सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुका हूँ। एक्स वाई प्लस है तो यहाँ पर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टी ये देखो, कहाँ पर गई, ये रही। इसमें कंडीशन है कि एक्स वाई जो है वो -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। -1 और 1 के बीच में होने चाहिए। ये कंडीशंस देखनी जरूरी हैं, ठीक है। अब एक्स वाई, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एज हम क्या लिखेंगे एज x = 4/5 है एंड y = 12/13 है। ये दोनों वैल्यूज विच एम्प्लाइज यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, ये दोनों वैल्यूज जो हैं, इसको ऐसा करो, इसको सेपरेट कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बिलोंग कर रहा है
माइनस, ये -1 और 1 के बीच में ही है, तो इसको भी देखो, ये भी जो है ये भी बिलोंग कर रहा है, ये -1 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है मैं लगा सकता हूँ। तो देयरफॉर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको मैं क्या लिखूँगा, cos इनवर्स 4/5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इस तरह से अंडर रूट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स यहाँ पर 48 यहाँ पर आएगा 65 माइनस इसका एलसीएम 25 माइनस 16 डीजे 25 यहाँ पर भी करते हैं 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का 144 डिवाइड बाय 169। आगे सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर करते हैं इसको, तो cos इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, ये आए कितना है बताओ मेरे को, 9/25 अंडर रूट। दूसरा भी देखो 25/169 तो विच इम्प्लाइज cos इनवर्स 48 माइनस 65, ये कितना आएगा 3/5, वो कितना आएगा 5/13। अब इसको कट मत करना, फिर एलसीएम सेम आ जाएगा आपका। cos इनवर्स 48/65 माइनस 3 5 15 13 5 65, तो cos इनवर्स 48 माइनस 15/65 विच इम्प्लाइज cos इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा 33 यस बाय 33/65 और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। इजी क्यों रहा, इसमें एक स्टेप कम हो गया। इसमें हमें जो है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें साइन से tan इनवर्स में जाना पड़ा, यहाँ पर हमें किसमें जाने की जरूरत नहीं थी, हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाई, हमारा आंसर जो है वो आ गया। आई होप ये सभी क्वेश्चन जो आपको अच्छे से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये। अब यहाँ पर भी क्या है, cos इनवर्स साइन इनवर्स। अब आप मेरे को बताओ, अब आप वीडियो को पॉज करो, सोचो समझो, बताओ इसमें क्या किसको कन्वर्ट करें। देखो यहाँ पर ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, क्या मैं इस cos को अगर मैं साइन में चेंज कर लूँ तो फिर मेरी बात जो है वो जल्दी बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं, लेट a इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13, तो विच एम्प्लाइज cos a कितना आएगा 12/13 और ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप सभी को पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर h कितना है 13, p कितना है हमें निकालना है, b कितना है हमारा 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 169, यहाँ पर कितना आएगा 144, p स्क्वायर कितना आएगा 169 माइनस 144 मतलब 25। तो p यहाँ से मैंने निकाल लिया जी कितना 5। अब जैसे ही मेरा 5 आ गया, जो आ गया उसके बाद मुझे क्या करना है, नाउ साइन ए। हमें पता है कि साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, बोलो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, h कितना है 13, तो 5/13। तो अगर ये 5/13 आ गया तो विच एम्प्लाइज a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, इसको लिख के रख लो। ठीक है, 5/13 जो है वो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारी cos इनवर्स 12/13
13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब आप सभी को पता है, इसको हमने क्या लिखा है अभी, ए कॉस इनवर्स 12/13 है ना, ए को क्या लिखा है, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगा। हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, वीडियो की स्टार्टिंग में जाके चेक कर सकते हो, ये होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी जो है, ये क्या है, प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब इसमें क्या कंडीशन है, देखो ध्यान से। तो ये देखो, अब इसमें सेम कंडीशन है। ये रहा फॉर्मूला आपका, x और y जो है वो -1 और 1 के बीच में, मतलब -1 और 1 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हम काम जो है वो करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पर आप लिख दो एज, यहाँ पर क्या लिखोगे, एज x, y जो है वो -1 और 1 के बीच में जो है वो होने चाहिए। तो चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको पता है एज हमारा x कितना है बताओ सर जी, 5/13। अब 5/13 आप चेक कर लेना, ये -1 और 1 के बीच में है। एंड y कितना है हमारा, y कितना है 3/5, और 3/5 चेक कर लो प्लीज़, इसका आंसर भी हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। अगर ये आएगा तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकता हूँ, साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या है x कितना है हमारा 5/13, फिर क्या है 1 माइनस वाई स्क्वेयर, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वेयर, प्लस उसके बाद है y मतलब 3/5, फिर है 1 माइनस 5/13 मतलब x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो जी। साइन इनवर्स 5/13, इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9/25 अंडर रूट, प्लस 3/5, यहाँ पर भी करो 13 का स्क्वायर 169, 25, 5 का स्क्वायर नीचे 169 अंडर रूट। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं, और इसको साइन इनवर्स 5 क्या लिखूं 13 इंटू 25 माइनस 9 कितना आएगा 16/25 प्लस 3/5, यहाँ पर कितना आएगा 144 आई थिंक है ना, 169 अंडर रूट, विच एम्प्लाई साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 5, 3/5 इंटू ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 13। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कट मत करना, इनका एलसीएम जो है वो सेम आएगा। तो साइन इनवर्स 20/65, 36/65। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 20 प्लस 36 कितना आएगा 56/65। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉस इनवर्स जो है मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की। मैंने इस कॉस इनवर्स को जो चेंज करने की कोशिश की, इसमें साइन इनवर्स में प्रोसीजर आपको पता है। जैसे मैंने चेंज किया, मैंने वैल्यू फिल की। अब साइन इनवर्स की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी अगर लगाई तो हमारे पास जस्ट कैलकुलेट करके आंसर आ गया। सिर्फ मुझे ये बता दो, क्या आपको लग रहा है, अगर आप सच्चे दिल से पढ़ रहे हो ना, जैसे कि मैंने वो वीडियो की स्टार्टिंग में जो बातें बताई, वो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए। देखो हमेशा अगर हमें मोटिवेशन नहीं हमारे अंदर रहेगी ना, तो हम मतलब की ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हमें कुछ अचीव करना है तो हमें अंदर से मोटिवेट, ऐसा नहीं कि रील्स देखने लग जाओ। मोटिवेशन जो हमें अंदर से मिलती है, वो अंदर से तब मिलेगी जब हम किसी चीज़ में मेहनत करेंगे, उसमें हम आदत बनाएंगे। मेहनत करने की आदत बनाओ, ठीक है, मेहनत करने की आदत बनाओ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, tan इनवर्स 63/16, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है। तो ऐसा करेंगे, इसको भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स को लेट एक को करते हैं पहले, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू ए। तो विच एम्प्लाइज, अब आपको पता है 5/13 कितना होगा, साइन ए, और साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी नो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमें अच्छे से याद है। तो h कितना है हमारा 13, ये बता चुका हूँ, ये रेशियो होती है। ठीक है, इसको हम अपने मतलब के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में ये वैल्यूज़ नहीं होती। तो ये 169, यहाँ पर 25 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 169 माइनस 25 मतलब 144। तो b कितना आ गया यहाँ पर 12। तो b कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 12। तो b हमारा जी 12 आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो b अगर 12 आ गया, देयर नाउ ऐसा करें, tan a की बात करते हैं। tan a आप सभी को पता है कितना होता है, p/b। अब हमारा p जो है वो कितना है 5, और b हमने कितना निकाला है 12। तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 5/12। इसको लिख के रख लो जी, इसको लिख के रख लो। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब उसकी दूसरे की बात करते हैं। नाउ कॉस इनवर्स, यहाँ ऐसा करो, नाउ लेट b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। इस कॉस को इधर ले आओ, कॉस b इज इक्वल टू 3/5, और ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिर से आपको पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारे स्टेप्स जो ये वाले मैं कर रहा हूँ, ये ब्लू में कर रहा हूँ, ये आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, मतलब जल्दी में रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। मैं जस्ट आपको हमेशा समझने की कोशिश किया करो, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे सम करवा रहा हूँ, तो मुझे आपको सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। अगर आपने सीख लिए, उसके अकॉर्डिंग आप उन स्टेप्स में जो है अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आया, 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना आया 9। तो पी स्क्वायर कितना आया 25 माइनस 9 मतलब 16। तो p कितना आ गया यहाँ से 4। अब फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ tan b। अब tan b कितना है, tan b कितना है हमारा, tan b होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ p की वैल्यू है 4, हमने अभी भी कैलकुलेट की है, और b कितना है हमारा 3। ठीक है, तो b कितना आ गया हमारा tan इनवर्स 4/3। तो दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों वैल्यूज। साइन इनवर्स को मैंने tan इनवर्स में चेंज कर लिया, जो हमारा जो कॉस इनवर्स है उसको मैंने tan इनवर्स में चेंज कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है हमारी साइन इनवर्स 5/13। राइट हैंड साइड है हमारी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 3/5 यही है ना। इसको tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स हमें पता है कि हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया, tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 होगा ना, 4/3 होगा। यस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब वो कितनी होती है आप मेरे को बताओ सर जी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। उसमें एक कंडीशन होती है कि x y जो है वो 1 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर नाउ हमारा x जो है वो कितना है 5/12 एंड y जो है वो कितना है 4/3। देयरफॉर एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं 5/12 इंटू 4/3।
4 3 ज़ा 12, तो कितना आया 5/9 विच इज़ लेस देन 1, विच इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी जो है वो लगा देते हैं, प्रॉपर्टी जो है वो लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर लगाएंगे, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3, कितना आंसर आएगा, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। हमेशा की तरह मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसको आप एलसीएम या कट वगैरह मत करना, 3 5 ज़ा डायरेक्टली एलसीएम ले लो, 12 4 ज़ा 48, नीचे कितना आएगा, तो आपस में मल्टीप्लाई 36 यहाँ पर भी 36 क्योंकि यहाँ पर 1 है, 36 यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 4 ज़ा 20। कोई भी स्टेप देखो, अगर आपको लगे, अगर आपको लेक्चर के बीच में लगे, देखो मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लेक्चर के बीच में कहीं पर भी लगे सर ये स्टेप हमें समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अब ये कट गया। तो मेरे पास कितना आया, tan इनवर्स, इनको प्लस करना, 5 और 8 13 1 6, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 16, देखो पीछे कितना है 63 तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। आई थिंक सभी क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी दिक्कत है। देखो यहाँ पर मैंने इस साइन इनवर्स को कॉट में और टैन में चेंज किया, फिर इस कॉस इन, बस जस्ट उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन अब जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है और ये बिलीव मी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, tan इनवर्स रूट एक्स है और उसको हमें cos इनवर्स में चेंज करना है। अब जैसे ही मुझे tan इनवर्स को इस तरह से 1/2 करके मतलब कि cos में जो है वो चेंज करना है, तो ध्यान से देखो इसको मैं कैसे करूँगा। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो है, इसको मैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि आगे 1/2 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं जो है ये वाली प्रॉपर्टी देखो, मैं 2 tan इनवर्स x से 1 माइनस एक्स स्क्वायर में जो है वो जा सकता हूँ। यहाँ पर x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, याद रखना, याद रखना 2 tan इनवर्स x। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। वैसे इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको 2 मेथड से करवाया हुआ है, वो जो पुरानी वीडियो है हमारी उसका लिंक आपको पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वहाँ पर 2 मेथड से करवाया हुआ है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं जो मेथड करवाने वाला हूँ वो बेस्ट है, वो सबसे ईजीएस्ट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, अब आपको पता है क्योंकि मुझे tan इनवर्स से cos इनवर्स में जाना और मेरे पास प्रॉपर्टी भी है एंड और यहाँ पर एज x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो विच एम्प्लाइज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो अगर मैं रूट ले लूँ, अगर मैं अंडर रूट ले लूँ, देखो ये करना बहुत ज़रूरी है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो रूट x है वहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो पता क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी कहती है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखो, हमारा यहाँ पर tan अगर इसको कंपेयर करो tan इनवर्स रूट x है। सर जी यहाँ पर x है, यहाँ पर रूट x है, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा रूट x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। यहाँ पर हमने किसको भी कर दिया, सर जी यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, देखो क्वेश्चन बहुत ईजिली जल्दी हो जाना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 1/2 को तो बाहर रखो, 1/2 को तो बाहर रखो, तो 2 tan इनवर्स रूट x का कितना आंसर आएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 2 tan इनवर्स
रूट एक्स। अब इसको ब्लू वाली प्रॉपर्टी से कंपेयर करो, इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 तो आएगा ही। कॉस इनवर्स यहाँ पर जो भी एक्स है उसका स्क्वायर, यहाँ पर जो भी एक्स है मतलब कि यहाँ पर रूट एक्स है उसका स्क्वायर, जो भी नीचे रूट एक्स है उसका स्क्वायर, इस तरह से। तो कितना आ गया 1/2 कॉस इनवर्स, ये कितना आया, रूट एक्स बाहर आ गया। और आई थिंक यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है, यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आई थिंक एक प्रॉपर्टी की हेल्प से, बट ये करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। आई थिंक ये क्वेश्चन जो आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस अब ये क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन ना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आई थिंक आपको डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। तो इसको कैसे करना है, देखो इसको ना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको हमें जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इसके लिए ना मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा, यहाँ पर करेंगे पहले सबसे पहले तो पहले वही करेंगे। सबसे पहले आप लिखो लेट, ये मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा आज, 1 + sin x अंडर रूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा भी, आपको यहाँ पर मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो आपको ना ये पता होना चाहिए, वही नो सबसे पहले sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर साइन एक्स जो है, यहाँ पर हम टाइम लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाना है। साइन यहाँ पर अगर 2 थीटा के, देखो 2 थीटा है, यहाँ पर हाफ हो गया, 2 थीटा है, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 2 थीटा है, उसका यहाँ पर हाफ हुआ है। तो सेम वे से यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर कितना आएगा, x/2 cos x/2। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 + 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है। अब सेम वे से अब आपको ये भी पता होना चाहिए, सेम वे से आपको ये भी पता होना चाहिए, नाउ वी नो, ये जो 1 है इसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो विच एम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 = 1। तो यानी कि मैंने दोनों का, अब यहाँ पर ये मैंने क्या x/2 क्यों लिखा, ताकि मेरी, या अब मैं जब लिखूंगा ना इसको आपको क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ 1 + sin x, 1 को लिखो, क्या लिखोगे सर जी, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ ना जानबूझ के इसको आगे लिखा है, इसको मैं बाद में आके आपको समझाऊंगा भी, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 1 को मैंने ये लिख लिया, 1 को मैंने ये लिख लिया, और साइन को मैंने क्या लिखा है सर जी, 2 sin x/2 cos x/2। तो इसका ले लो जी अंडर रूट। आई थिंक मतलब ये आपको क्लियर है कि मैंने इसको कैसे लिखा है, ये आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये इसकी आइडेंटिटी बनी है, ये किसी की आइडेंटिटी बन रही है। ये है जी आपका a², ये है जी आपका b², ये है जी आपका 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है सर जी, ये होता है a + b का होल स्क्वायर का। ध्यान से चेक करो, a² है, ये b² है, प्लस 2ab = a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, तो विच एम्प्लाइज, इसको एक बार टाइम लगाएंगे, बार बार नहीं करेंगे। 1 + sin x, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये समझ लो कि आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन कर रहे हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम लिखेंगे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, उसका कर दो जी अंडर रूट। अब ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर होगा
तो मेरे पास कितना आएगा, इतना cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहां पर मैं आपको एक अपनी तरफ से एक चीज बता देता हूं, ये जो आंसर है ये भी आ सकता है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये हम अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली, अब हम दोबारा नहीं करेंगे, पेपर में आपको एक बार करके दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स जो है, सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स जो है, इसको हम खुद से लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो इस तरह से, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा करना है, वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। इसको चेक करो, 1 को मैं क्या लिखूँ, कॉस को। देखो एक बार एक पल के लिए सोच के देखो कि यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो है, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार उनको करके दिखाओगे। और हमने करके दिखा दिया, और हमने जो है वो करके दिखा दिया कि यहाँ पर जो है हमने 1 प्लस साइन एक्स को इस तरह से लिखा है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन। मैं इसको इसमें यूज़ करूँगा और यहाँ पर ये वाला यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखो, इसको हमें ये प्रूव कराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स हमारे पास कितना था, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट, ऊपर प्लस है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे भी लिखो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे माइनस है 1 माइनस साइन एक्स। इसको एक बार चेक कर लो, दोबारा चेक कर लो, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से अब आपको पता है इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉट इनवर्स। हमने अभी किया है, इसको मैं लिखूंगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस इसको भी लिखो, इसको मैं लिखूंगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। मैं आराम से करूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसको भी लिखो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर भी लिखो, ब्रैकेट डालना मत भूलना प्लीज़, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है जी। अरे बोलो यार, ठीक है, यस। चलो अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा खोल के लिखते हैं, ठीक है। एक ही बार मैं जानबूझ के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्लीज़ इस क्वेश्चन में गलती मत करना, मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव में भी आएगा, यही क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो ये बहुत बार हम यूज़ करेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। लो जी, काफ़ी सॉल्व कर लिया हमने। अब ध्यान से देखो, सर जी ये कट हो गया, सर जी ये जो है वो कट हो गया, यस, और यहाँ पर ये कॉस कट हो गया। तो मेरे पास कितना रहा, तो मेरे पास रहा जी कॉट इनवर्स। यहाँ पर कितने कॉस हैं, 2। नीचे कितने साइन पड़े हैं सर जी, 2। अब इसको कर दो जी कट, और कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट एक्स बाय 2। अब कॉट इनवर्स को कॉट से हम कट कर सकते हैं, नहीं, यस। जो बच्चे अच्छे से लास्ट वीडियो पढ़ के आए उनको पता है हम ऐसे ही नहीं कट कर सकते, उसके पीछे एक रीज़न होता है। ये जो हीरोइन है इसको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। चलो उस पर बाद में आते हैं।
अब आपको पहले बता दूं, देखो अगर हम यहाँ पर साइन, देखो ये और नॉर्मल सी गलती है, कुछ बच्चे इसको कॉस स्क्वायर से लिखते हैं, कुछ बच्चे साइन स्क्वायर से लिखते हैं। अगर आप बाय चांस यहाँ पर साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू लिखोगे और साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस, देखो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर प्लस कर रहे हो, इस तरह से लिख रहे हो, तो माइनस में इसी तरह से लिखोगे, और अगर आप इसको प्लस में इस तरह से लिख रहे हो तो माइनस में कॉस ही आगे आएगा, प्लस में कॉस आगे आएगा। अगर प्लस में साइन आ गया है तो प्लस में ही साइन, माइनस में भी साइन आ गया होना चाहिए। अब इसको लिखोगे ना तो यहाँ पर ना एक्चुअली उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर जो आप इसको फिल करोगे साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो यहाँ पर ना ऊपर साइन आएगा, नीचे कॉट आएगा, नीचे सॉरी कॉस आएगा, तो यहाँ पर बनेगा कॉस बाय साइन बाय कॉस, तो वहाँ पर टैन बनेगा। तो उसका भी सोल्यूशन है, अगर यहाँ पर बाय चांस ये बन जाए कॉट इनवर्स, जो कि बनेगा टैन एक्स बाई टू, तो फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है हमें इसको चेंज करना आता है, हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस एक्स बाई टू, ये आपस में जो होता है वो कट जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर हमें इसको मतलब कि यहाँ पर हमें ना इसको एक्स बाई टू ही प्रूव करवाना था, मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मुझे कॉट बनाना है। यहाँ पर बाहर टैन इनवर्स भी आ सकता है, बाहर जो है वो टैन इनवर्स भी आ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखोगे। ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि सर हमें ऊपर क्या बनाना। आप चेक करके देख लेना, इसको लिख लो सी, देखो हमेशा ऐसे चेक करो, जैसे अगर मैं ऊपर साइन लिखूँ, मैं इसको लिखो साइन कॉस प्लस साइन माइनस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस, तो ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, साइन बाय कॉस आ गया, वो टैन बनेगा। तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो, तो इस तरह से आप चेकआउट जो है वो कर सकते हो। अब इसके बाद इसको हमें कट तो नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 4। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो इसके बीच में है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, x बाई टू, विच एम्प्लाई 0 से 2 से डिवाइड करो x बाई टू, इसको डिवाइड करोगे पाई बाय 8। अब पाई बाय 8 जो होता है, पाई बाय 8 जो होता है वो पता कितना होता है, 22.5। इसका मतलब विच एम्प्लाइज x बाई टू जो है वो हमारे कॉस कॉट इनवर्स की रेंज को बिलोंग कर रहा है। देखो हमारा x बाई टू जो है वो 0 और 22.5 के बीच में है, मतलब वो 0 और 180 के भी बीच में है, और अगर वो इसको बिलोंग कर रहा है तो विच एम्प्लाइज कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू का आंसर कितना आएगा, x बाई टू। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो ये क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। नई बात क्या थी, नई बात क्वेश्चन में क्या थी कि 1 प्लस साइन एक्स को हमें तोड़ेंगे कैसे, और ये जो आपने यहाँ तक मेहनत की है ना, इस पेज पे जो भी मेहनत की है, ये आपकी डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करने वाली है, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको कॉस से भी करवा सकता हूँ, कि मैं साइन को जानबूझ के कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको दो फॉर्मूलास बताए थे, 1 माइनस कॉस टू एक्स, 1 प्लस कॉस टू एक्स, वो मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, मैंने आपको साइन को जो है वो चेंज करना सिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर तो जस्ट मैंने इसको सॉल्व भी किया और कुछ नहीं है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो ऑलमोस्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये उसी कैटेगरी का। ध्यान से अगर आप नोट कर रहे हो ना, अब इसको रीड कर पा रहे हो ना, ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी का। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ऐसे हिंट भी लिखा हुआ है, और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में भी बताया हुआ है। यहाँ पर हिंट की बात नहीं है, क्योंकि पेपर में थोड़ी ना आपको हिंट गिवन होगा, पेपर में थोड़ी ना आपको हिंट गिवन होगा। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके सामने a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स या ऐसा कुछ भी आए, तो आप a cos 2 थीटा फिल करोगे। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसा कुछ भी है। तो हम क्या फिल करेंगे, हम क्या फिल करेंगे, पुट, हम क्या फिल करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a मतलब 1 cos 2 थीटा, 1 प्लस cos, सॉरी cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 बार बार बोल रहा हूँ। तो विच एम्प्लाइज, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आएगी, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा।
अब मुझे इसको देख के बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। जिस तरह से मुझे साइन को तो कन्वर्ट करना पड़ा था ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है अब तक आपने वो फॉर्मूला शीट भी जो है वो ढूंढ ली होगी कि हाँ सर यहाँ पर फॉर्मूला पड़ा है। ठीक है, वो फॉर्मूला शीट आपको इसी वीडियो की स्टार्टिंग में जो पेजेस हैं उन पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको पता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँ, वी नो 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये दोनों आपको याद करने हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको जो पिछला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी माइनस प्लस में चेंज करके वो क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है बाहर 10 आ जाए, मतलब कि बाहर 10 आ जाए। तो इसी की तरह से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर कॉट आ सकता है, कॉट इनवर्स आ सकता है, प्लस माइनस ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो 1 + cos 2 थीटा को क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा कैलकुलेशन में साथ साथ रहना, नहीं तो गुम हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसी है बहुत ईजी, बट अगर आपका ध्यान हटा तो थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2 sin स्क्वायर थीटा। सेम वे से नीचे लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसको क्या लिखेंगे सर जी 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है जी, बड़े आराम से चलेंगे, बड़े आराम से चलेंगे। अब आप मेरे को बात बताओ, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। अब देखो tan इनवर्स, अब ये cos थीटा देखो रूट अलग हो गया, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखूं मैं √2 cos थीटा, इसको √2 sin थीटा। मैं सारे स्टेप्स आपको समझा के चलूंगा, बहुत ध्यान से समझना आपने। सेम नीचे देखो √2, सॉरी मैंने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये गड़बड़ आप मत करना पेपर में। तो √2 cos थीटा, यहाँ पर प्लस √2 sin थीटा। ठीक है जी, तो इसको ऐसे करके हमने लिख लिया। अब यहाँ से √2 ऊपर से कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। नीचे से भी रूट कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस sin थीटा, इस तरह से। अब ये रूट और ये रूट कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब याद करो हमारा 2.2 का एक क्वेश्चन था, उसमें था कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। तो मैंने आपको एक स्टेप याद करने को बोला था कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपने हमेशा जब भी cos साइन हो माइनस प्लस में, आपने cos को कॉमन ले लेना है अंदर। यहाँ ऐसा करो, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो tan इनवर्स हम कहाँ पर थे, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यही था ना, cos माइनस साइन ही है ना, यस, और cos प्लस साइन है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, देखो क्वेश्चन के बीच में मैं जो भी आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम आ जाएगा, बट हाँ ऐसे मिलते जुलता ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, यहाँ पर x आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा sin बाय cos। आप चेक भी कर सकते हो, cos को मल्टीप्लाई करो 1 से cos, इसको मल्टीप्लाई करो कट गया तो sin रह गया। सेम नीचे cos को कॉमन लो, अंदर आएगा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये भी कट कर दो। sin बाय cos कितना होता है सर जी, ये तो हमें पता है tan होता है, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको फिर भी बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो tan ना एक फॉर्मूला होता है
ए माइनस बी का, वो होता है tan ए माइनस, ये पेपर में नहीं आपको करना, ये पेपर में नहीं करना आपको, ये होता है, ठीक है। अगर आप ए को अगर आप 1 फिल कर लो एंड बी को 45, ठीक है, इसको वैसे याद ही करो आप, tan, मैं 1 बोल रहा हूँ है ना, 1 नहीं, ए को ए ही रहने दो, यहाँ पर आएगा 45 माइनस थीटा, ए को 45 फिल करो, वैसे ए को 45 फिल करो, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, ए को 45 फिल करो, बी को बी रहने दो, 45 माइनस बी, tan 45 tan बी, 1 प्लस tan 45 tan बी, तो यहाँ पर कितना आएगा, tan 45 माइनस बी, ये कितना होता है 1, tan 45 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 tan बी, तो ध्यान से चेक करो, ये भी रेज हो जाएगा यहाँ से, अगर ये भी रेज हो गया, ये भी रेज हो गया, तो इसको इधर करके लिख लो बस। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो बेसिकली हमें ये वाला फॉर्मूला जो है, बेसिकली ये वाला, और ये जो सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हैं, इसको आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, इसको जो ब्लू पोर्शन इसको पेपर में नहीं करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा कितना होता है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा विच एम्प्लाइज, डायरेक्टली लिख देता हूँ, tan इनवर्स, इसको क्या लिखूंगा, tan 45 माइनस थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। ये किसका फॉर्मूला, tan 45 माइनस थीटा। अगर बाय चांस किसी भी क्वेश्चन में अगर बाय चांस ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो यहाँ पर आएगा 45 प्लस थीटा, इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या मैं इसको कट कर दूं, यस, जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है ये कट नहीं हो सकता। सर जी हम चेक करेंगे कि ये जो 45 माइनस थीटा है, क्या वो हमारे हीरो की शर्तें जो है मान रहा है। हीरो कौन है, हमारा tan इनवर्स। अब यहाँ पर शर्तें मनवाने के लिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, -1/√2 से 1। तो शर्तें मनवाते हैं यहाँ पर, एज -1/√2 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लो, यस। अब हमें क्या करना है, अब देखो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी cos 2 थीटा, x की वैल्यू थी cos 2 थीटा, -1/√2 cos 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर cos इनवर्स -1/√2, यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर cos इनवर्स 1। ठीक है, अब याद करो मैंने साइन नहीं डाले, क्योंकि cos इनवर्स में क्या होता है, और साइन उल्टे होते हैं, साइन क्या होते हैं, उल्टे। नहीं भी याद तो cos 1 कहाँ पर होता है सर जी, 0 पर, यहाँ पर 2 थीटा। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, याद करो cos इनवर्स का, ये ना पेपर में मत करना प्लीज़, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको ना मैं ऐसे लिखूँगा, पहले तो पाई माइनस, इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, cos 1/√2 कहाँ पर होता है सर जी 45, मतलब π/4 पर, तो 4 पाई माइनस π/4 मतलब 3 π/4। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसका आंसर कितना आएगा 3 π/4, इसका आंसर कितना आएगा 3 π/4। ये मैंने आपको बता दिया, ये पेपर में आपको करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नंबर अगर मैं साइन यही डालूं, कि वो 3 π/4 से बड़ा, 0 से छोटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये आपको मैंने हिंट दिया था हमेशा के लिए। तो आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी का साइन क्या करोगे यहाँ पर, चेंज, इस तरह से। अब मुझे 2 थीटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थीटा। तो ध्यान से देखना, तो 3 π/8, यहाँ पर थीटा 0/2 कितना होता है 0, और मुझे यहाँ पर माइनस भी चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी करो, थोड़ा छोटा कर ही लूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है लंबा होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए प्लीज़ आपको, और प्लीज़ ये सारे स्टेप्स मतलब ज़रूरी हैं। अगर आप कहो ना कि इसके बिना आप क्वेश्चन कर लोगे, तो वहाँ पर आप गलत हो। ठीक है, अब इसको करो जी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज।
ठीक है। अब साथ में 45 मतलब π/4 ऐड कर दो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना रफ में 8π माइनस 12π/32, तो -4π/32 आएगा इसका आंसर, -4π/32, -4π/32, π/4 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू π/4। इसको नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, इसको कट कर दो तो -π/8, तो -π/8 π/4 माइनस थीटा, यहाँ पर है π/4, यहाँ पर कितना है π/4। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये कितना होता है, ये होता है जी -22.5 और ये कितना है 45। तो हमारा जो π/4 माइनस थीटा ये किसको बिलोंग कर रहा है, इसको, सॉरी ब्रैकेट दूसरी है, इसको बिलोंग कर रहा है ना। और इसका मतलब π/4 माइनस थीटा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, π-4 माइनस थीटा जो है वो किसको बिलोंग करेगा, वो किसको बिलोंग करेगा। हमारा कौन था हीरो यहाँ पर, हमारा हीरो था tan इनवर्स। tan इनवर्स जो होता है वो ये होता है, देखो इसको सोच के देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि सर आप ऐसे ही बता रहे हो, जैसे -π/2 है, ये 90 है माइनस के, ये प्लस के 90 है। हमारा थीटा ये वाला कहाँ पर है, -π/8, मतलब -22.5 यहाँ पर होगा, 45 यहाँ। अगर वो यहाँ पर लाई कर रहा है इसका मतलब वो सारे के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा हीरो जो है, हीरोइन जो है वो हमारी शर्तें मान गई। विच एम्प्लाइज tan इनवर्स tan 45 माइनस थीटा का आंसर कितना आ गया, 45 माइनस थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया, चेक करो एक बार, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया। नहीं, हमारा आंसर है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो अब देखो यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, अब देखो एक बार दोबारा से करेंगे क्वेश्चन ये, ठीक है। एज x कितना था cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा कितना आ गया 1/2 cos इनवर्स x, विच एम्प्लाइज π/4 माइनस थीटा का आंसर कितना आ गया, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अब ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। एक बार दोबारा से क्वेश्चन बताऊं, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये सीखा कि x अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम x को cos 2 थीटा फिल करेंगे, मैंने कर लिया। ये वाले फॉर्मूला दो लगाए, 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, दोनों यहाँ पर लगा दिए। 2 cos को थीटा, √2 साइंस को थीटा, √, सेम नीचे भी है। तो यहाँ से ये √2 से बाहर आ गए तो √2 मैंने कट कर दिया, तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। और ये क्वेश्चन भी आपको अलग से पेपर में जो है वो आ सकता है। इसके बाद मैंने यहाँ से cos को कॉमन लिया, हमेशा करेंगे, और यहाँ पर कितना बन गया ये। अब ये वाला स्टेप जो है कंप्लीटली आप छोड़ सकते हो, मतलब ये आप इसको ये मानो कि आपको ऐसा नहीं है इसको करने की जरूरत है, ये आप छोड़ दो। ये छोड़ दिया तो हमारे पास इतना बच गया कि ये किसका फॉर्मूला tan 45 माइनस थीटा का। अब इसके बाद ये हमारी एडिशन, ऐसे हम इसको कट नहीं कर सकते, आपको पता है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए मैंने उसी की हेल्प ली, cos 2 थीटा तो इन्वर्स किया तो हमारे पास इतना आ गया। हमें 2 थीटा नहीं, हमें थीटा को चेक करना था, चेक कर लिया, डिवाइड बाई 2 किया। हमें माइनस थीटा चाहिए था, मैं माइनस से मल्टीप्लाई किया, π/4 ऐड किया, तो हमारे पास फाइनल कुछ ऐसा आ गया। यानी कि हमारा जो ये वाला सिचुएशन है ना, ये कुछ -22.5 और 45 के बीच में, मतलब वो हमारी जो हीरो की शर्तें उसको मान गया। अगर वो शर्तें मान गया तो बस वैल्यू फिल कर दी, वो कट गया, और थीटा को मैंने इन्वर्स में एक्स में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। और बिलीव मी, ये दोनों क्वेश्चन है, ये वाला और जो पिछला हमारा 9th, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहाँ नहीं आया तो डेरिवेटिव में आ जाएगा, डेरिवेटिव में नहीं आया तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब मतलब कि ना यहाँ पर लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो
ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कंप्लीटली चेंज्ड क्वेश्चन है। ऐसा हमने कोई भी क्वेश्चन जो पहले नहीं किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पर बेसिकली हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, मतलब यहाँ पर हमें जब भी सॉल्व होता है मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आपको पता है वी नो देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यही प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की, कॉस वाली भी कर सकते थे, कॉस इनवर्स वाली भी, साइन इनवर्स वाली भी कर सकते थे। तो आपको पता है कि राइट साइड में भी tan इनवर्स है, तो इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, 2 tan इनवर्स कॉस एक्स है, इसको कंपेयर करो तो कितना आंसर आएगा, tan इनवर्स, अब 2 x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा cos x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसेकेंट x। अब बेसिकली मैं ये दोनों tan जो है वो आपस में कट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि tan से tan इनवर्स हम कट कर सकते हैं, ये आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर फिर से फॉर्मूला है, देखो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको पता है वो कितना होता है, इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 cos x। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना आपको एक नई चीज़ पता लगेगी, बहुत अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि उससे आपके ना MCQ वगैरह जो है वो गलत हो सकते हैं अगर आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं करोगे। ऐसा करो, इस कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन, इससे क्या थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 बाय साइन। अब यहाँ पर ये आपस में क्या है, ये आपस में जो है वो कट गए। तो इसको ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर ना कुछ बच्चे साइन को साइन स्क्वायर एक्स से कट कर देते हैं, ये गलत है। याद करो, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो कभी भी हम इस तरह से एक्स को एक्स से नहीं कट करते। हम पता क्या करते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस तरह से हम इसका आंसर निकाल दें। क्यों नहीं कट कर सकते, क्योंकि स्क्वायर के 2 आंसर होते हैं, और मतलब कि इस तरह से हम स्क्वायर को सिंगल पावर से जो है वो कट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखोगे कि ऐसी गलती आपने पेपर में नहीं करनी। तो इसको इधर ले आओ, तो cos x sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x कॉमन आ जाएगा। अगर sin x कॉमन आया तो अंदर कितना रहेगा, cos x माइनस sin x। अब आपको पता है 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 है या दूसरा नंबर 0 है, यहाँ यस दोनों 0 है। तो इधर sin x इज इक्वल टू 0 है और cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, रिजेक्ट पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो आपको पता है यहाँ से साइन एक्स, या ऐसा करो, अभी रुक जाओ, देखो साइन एक्स अगर 0 है तो विच एम्प्लाइज हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 की। साइन 0 कहाँ पर होता है, 0 पर होता है। यहाँ एन पाई भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ इसको लिख लो, और एन पाई समझते हो ना कि पाई के जितने मल्टीपल हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, सभी पर साइन क्या होगा हमारा 0। सेम वे से इसको लिखो, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, इस cos x को उधर ले जाओ, साइन x बाय cos x। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, tan x इज इक्वल टू 1, tan x इज इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड, ठीक है। बिकॉज क्यों रिजेक्टेड है, एज कोसेकेंट
0 और कोसिकेंट एन पाई जो है, यहाँ पर कोसिकेंट 0 और एन पाई जो है इज नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखो, याद करो हम जब भी कोई सोल्यूशन लिखते हैं, याद करो हम जब भी कोई सोल्यूशन लिखते हैं, हम हमेशा ये चेक करते हैं कि जो भी हमारा गिवन सोल्यूशन है ना, कि जो भी हमारा जो सोल्यूशन है ना, कि जो भी हमारा जो सोल्यूशन है वो हमेशा एक्स पर डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन नहीं होगा तो वो उसका सोल्यूशन जो है नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर 0 रिजेक्ट हुआ है। बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता होती, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर x की वैल्यू आई, tan 1 कहाँ पर होता है, n पाई बाय 1 कहाँ पर होता है, पाई बाय 4 पर। बट यहाँ पर आप एक बात भूल रहे हो, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक बात भूल रहे हो, इसको ऐसा करें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ना आगे जाके एक MCQ आएगा, फिर वो आपको समझ में नहीं आना। तो देखो इस बात को तो आप समझ गए कि यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए मैंने इसको जो है रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ना इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, और पाई प्लस पाई बाय 4। आई थिंक पीछे ना मेरे को बुक में चेक करेंगे, आई थिंक पीछे यही आंसर है। तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं रहता कि ये जो आंसर है ये क्यों आया। तो मुझे एक बार चेक करने दो, यस पीछे यही आंसर है, वेयर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। देखो ये ना वैसे ये आपकी मतलब कि आपके जो सिलेबस जो कट हुआ ना उसकी ट्रेजिडी है कि 11th में ना, सॉरी 11th में एक टॉपिक होता था, 11th में एक टॉपिक होता था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वहाँ पर ना अगर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहो तो उसकी एक्सप्लेनेशन पता क्या थी, कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan x इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो इसका आंसर होता था x इज इक्वल टू, या यहाँ पर ऐसा मत करो, इसको जर्नलाइज करता हूँ, इसको मैं जर्नल रिजल्ट लिख के दिखाता हूँ। देखो इसकी बात ज़्यादा टेंशन मत लेना कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी हमारा बड़ी आसानी से जो है वो हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर tan x इज इक्वल टू tan अल्फ़ा है तो x कितना होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैंने ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ किया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, n पाई प्लस, मतलब कि ये वाला आपका क्या है, आंसर है। ये आपका क्या है, आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, और ये एक मैंडेटरी स्टेप है, कि आपको यहाँ पर जो भी आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आपको वहाँ पर जो है x की दोनों वैल्यूज फिल करके चेक करनी पड़ेंगी। और पाई बाय 4 पर ये दोनों, ये भी इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, तो दोनों डिफाइंड है, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी है और ये रिजेक्ट कर दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम वैसा ही है। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर ना आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कैसे, पहले इस 2 को इधर ले आओ, क्योंकि अगर इसको 2 को इधर ले आएंगे तो ये कुछ जान पहचान का हमें लगेगा, जैसे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब आपको पता है हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 2 tan इनवर्स एक्स की। वो कितनी थी, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने जो है ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ कैसे करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब बेसिकली ये सारा जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा जो है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा है x। ये बेसिकली क्या है हमारा x। इसको एक बार यूज़ करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2x, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1 x की जगह पर क्या लिखूँगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। नीचे 1 माइनस x की जगह पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर, ठीक है।
इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब फिर से यहाँ से हम tan इनवर्स कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या रह गया, तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पर, ध्यान से देखो, 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे इसका स्क्वायर, यहाँ पर लिखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये रह गया। ठीक है, अब देखो इसको भी कट करूं, यहाँ पर ये कट हो गया। अब ये जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। आपको पता है ये सबसे नीचे, इसको कैसे याद रखोगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई, ये सबसे ऊपर चला गया, नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर कितना आएगा, अब यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, कौन सी, a माइनस बी ए प्लस बी वाली। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, चलो आपके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी ए प्लस बी, कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर लगाओ 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर भी खोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स। ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ ब्रैकेट थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। तो सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 2x स्क्वायर लिख दूँ ऊपर, ठीक है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर ये कट गया, ये इज इक्वल टू एक्स। तो ऊपर कितना है, ऐसा करो 2 को बाहर ही रखो, इसको ऐसे ही रख लो, नीचे कितना है 4x इज इक्वल टू एक्स। अब इसको भी कट कर दो, यहाँ पर 2 आएगा, 2x को उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर, ये उधर जाके 2x स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 1/3, 1/3। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से प्लस माइनस 1/√3। बट हमारे क्वेश्चन में जो है वो x ग्रेटर देन 0 लिखा है, और tan 1 जो हमारी x की वैल्यू 1/√3 भी है। अब चेक कर लो यहाँ पर, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे, रफ में चेक करके देख लेना। देयरफॉर x की वैल्यू कौन सी, देयरफॉर x की वैल्यू कौन सी आई 1/√3। आपको चेक करके देखो चेक करने की आपको आदत होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यहाँ पर चेक करना, tan मतलब इसको छोड़ो, tan को छोड़ो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को देखो एक बार, 1 माइनस 1/√3 1 प्लस 1/√3 कितना आएगा √3 माइनस 1/√3, यहाँ पर √3 प्लस 1/√3 ये कट गया, तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। और हमारी जो tan में डोमेन होती है वो सभी रियल नंबर आ सकते हैं। हमारा आंसर कितना आ सकता है -90 से पाई मतलब 90 तक ओपन ब्रैकेट पर सारे रियल नंबर आ सकते हैं। तो इसलिए ये वैल्यूज़ जो हैं वो पेपर में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, बट आपको हमें चेक करने की आदत होनी चाहिए कि यस हमें चेक करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, जस्ट कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ भी नहीं था। तो नेक्स्ट, अब ये देखो यहाँ पर MCQs आ गए, मतलब लास्ट क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, साइन tan इनवर्स x लिखा हुआ है, ये वैल्यू पूछिए। फिर से ये MCQ है, मुझे पता है कि इसको मुझे पूरा सॉल्व तो नहीं करना, मुझे पता है इसको हमें पेपर में सॉल्व तो नहीं करना, बट आपको करके दिखाना पड़ेगा। अब देखो बाहर कितना है साइन, अगर अंदर किसी तरीके से
अगर अंदर किसी तरीके से मैं tan इनवर्स को sin इनवर्स बना दूँ, वो हमें बनाना आता है, तो लिखो लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको जानबूझ के लिखो x/1। अब आपको पता है tan कितना, नहीं यहाँ पर मत लिखो, तो विच एम्प्लाइज tan a कितना होगा, या ऐसा करो यहाँ पर लिखो ही मत, ठीक है, आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x मान लिया। अब आपको पता है कि tan a कितना आएगा फिर x/1, वो कितना होता है p/b। अब आपको वो फॉर्मूला पता है, अब आपको वो फॉर्मूला पता है, कौन से वाला फॉर्मूला हमें पता है, देखो वी नो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² इज इक्वल टू p कितना है हमारा x, b कितना है हमारा 1, कितना आया x² प्लस 1, तो h कितना आएगा x² प्लस 1 का अंडर रूट, प्लस माइनस हम नहीं लिखते, ठीक है। तो बस हमारा क्वेश्चन जो वो ऑलमोस्ट हो गया है, हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हो गया। हमें पता है हमने h की वैल्यू निकाल ली। नाउ हमें किस में जाना है, साइन में, तो साइन a लिखो। साइन a कितना होगा सर जी p/h, कितना होगा जी p/h, और p कितना है x, और h कितना है 1 प्लस x² अंडर रूट। हमारे आंसर में ऐसा ही कुछ है, मैंने x² प्लस 1 लिखा, एक ही बात है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल लो, a कितना आया साइन इनवर्स x अपॉन, अब आपको अपना आंसर जो है वो दिखने लग गया होगा, अब आपको अपना आंसर जो है वो दिखने लग गया होगा, तो ये आ गया। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास कितना था साइन tan इनवर्स x, उसको मैंने क्या लिखा a की वैल्यू कितनी आई साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। क्या मैं इसको कट कर दूं, क्या मैं इसको कट कर दूं, क्या मैं इसको कट कर दूं साइन टू साइन इनवर्स से, नहीं। देखो आपको पता है हमारा हीरो यहाँ पर साइन है, और साइन की इनपुट देखो, साइन का आंसर जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो हमारा आंसर, अब देखो वैसे ना ये अंडरस्टूड है, मैं फिर भी आपको यहाँ पर रफ में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पेपर में भी ऑब्वियस ही बात है, MCQ में आपको रफ में ही करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हमारा मॉड x दिया हुआ है, हमारा मॉड x दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, रफ में चेक कर सकते हो। मॉड x दिया हुआ है (1), तो x <1 एंड -x <1, इसका मतलब क्या हुआ x <1 एंड माइनस को उधर ले गए, x <-1, तो x जो है वो -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। अब देखो अगर कोई नंबर, देखो x की वैल्यू कितनी है -1 और 1 के बीच में है, अब कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर लो, अब कोई भी, जैसे अगर आपको रफ में करना ही है, आपको रफ में करना हो, मान लो 0.5 है या 1/2 है, 1/2 नीचे कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1/4, मतलब ये हमेशा 1 से छोटा नंबर ही आएगा, मतलब ये हमेशा, देखो अब भी सी बात है, नीचे अगर बड़ा नंबर अंडर रूट है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है, देयरफॉर जो हमारा x अपॉन 1 प्लस x² है वो हमेशा 1 से कम होगा। चेक कर लेना, कभी भी 1 के इक्वल भी नहीं आ सकता, इसको चेक करना, कर लो। अगर x इसके 1 के इक्वल आ जाए तो मतलब ये आपस में इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग। अब देखो ये कट गया, तो 0 इज इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल, ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारा जो मतलब कि 1x अपॉन 1 प्लस x² अंडर -1 और 1 के बीच में है, तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो इसका आंसर कितना आएगा x अपॉन 1 प्लस x² अंडर रूट। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आज पता नहीं लाइट को क्या गड़बड़ है, लाइट काफ़ी ब्लिंक कर रही है, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो इसके बाद देखो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ध्यान से करना हमें, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इज इक्वल टू π/2। अब देखो क्या मैं इस 2 को उधर लेके जाऊँ, देखो इसको ना ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, और बहुत से हो सकता है कि आपने ऐसे सॉल्यूशंस भी चेक किए हों जिनमें वो ऑप्शंस को लेके चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी जो नॉर्मली इस क्वेश्चन में गलती होती है। अगर आप जल्दबाजी में ये क्वेश्चन करोगे आपका आंसर पक्का गलत आएगा, मैं आपको बताऊँगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ऐसा करो इस साइन को उठा के उधर ले जाओ,
अगर मैं इस साइन को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो ये ऐसे साइन बन जाएगा, साइन इनवर्स का उल्टा साइन, π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको थीटा बोलूं, क्या मैं एक पल के लिए इसको अपने थीटा बोलूं? तो बिकॉज आपको पता है बिकॉज साइन 90 + थीटा कितना होता है, आप मेरे को बताओ एक बार। साइन 90 पर क्या होता है सर जी? इंटरचेंज। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि यहां पर हमारे पास कितना आएगा? 1 - x = साइन 90 + थीटा मतलब कॉस थीटा। थीटा कितना है हमारा? 2 साइन इनवर्स x। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पर ना बीच में 2, देखो अगर यहां पर ये 2 ना होता तो मैं इस साइन इनवर्स को कॉस में, देखो हर एक बात का आपको पता, देखो कोई भी स्टेप कर रहे हो, रट्टा मारना वो बात अलग है। आपको पता, अगर आप इस चैनल पर हो तो आपको पता है कि हम यहाँ पर चीज़ों को फील करते हैं। तो अगर ये यहाँ पर 2 ना होता, एक पल के लिए मानो ये 2 ना होता, एक पल के लिए मानो ये 2 नहीं है, ठीक है, अगर 2 नहीं है तो मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करता, हमारा आंसर आ जाता। बट यहाँ पर 2 है तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम का फिर क्या सोल्यूशन है? तो देखो उसी सोल्यूशन को करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ना बेसिकली देखा जाए, देखो आपने 2 फॉर्मूले सुने होंगे। देखो मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ। 1 - cos 2 थीटा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ना चलो मेरे को यही याद है तो मैं यही लिखूंगा। 1 + cos 2 थीटा वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर सकता हूँ। यहाँ से मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा = cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के मेरे पास 2 आंसर है, एक ये पड़ा, एक ये पड़ा। मैं कौन सा यूज़ करूं? देखो यहाँ पर अंदर साइन है तो मैं यहाँ पर ये वाला मेथड जो है, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बिकॉज cos 2 थीटा कितना होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, ये हमारा यहाँ पर क्या है? अब थीटा। तो यूज़ करें तो विच एम्प्लाइज 1 - x = cos नहीं आएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है? अब ऐसा थोड़ा ढंग से लिखते हैं, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इसको। 1 - इसका मतलब क्या होता है? साइन का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम x के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा? x। यहाँ पर कितना आएगा? स्क्वायर। 1 - x, ये 1 भी ऐसे कट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 1 - 2 x स्क्वायर। अब ये 1 से 1 कट कर दो तो -x = -2x स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कट कर दो, नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट कितना आएगा? x = 2x स्क्वायर। फिर से कट नहीं करना क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर - x = 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, 2x - 1 = 0। यहाँ तो x 0 है, यहाँ 2x - 1 0 है, तो x 0 आ गया, x कितना आ गया? 1/2। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग कितना आएगा? सर जी 0 और 1/2, ए ऑप्शन, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है? देखो गलत क्यों है, मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, जब भी ऐसा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हो, हमने हमेशा क्या सीखा है कि सर जी हम x की वैल्यू यहाँ पर फिल करके चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 चेक करें, अगर हम यहाँ पर देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, देखो हमारे पास ये है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यही है ना? यस। ज़ीरो फिल करना, साइन इनवर्स 1 माइनस ज़ीरो, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। साइन 1 कब होता है? 90 पर। साइन 0 कब होता है? 0 पर। 2 इंटू 0 0 ही आएगा, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। आपको जल्दी जल्दी में चेक करना है, तो ये हमारा ट्रू जो है वो हो गया। 1/2 चेक करें, लो 1/2 चेक करो। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इनको मतलब ये साइन 1/2 कब होता है? 1/2 कब होता है? 30 पर। 1/2 कब होता है? 30 पर। 30 माइनस 60 कितना आया? माइनस 30। यहाँ पर कितना है? 90। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि x इज इक्वल टू 1/2 रिजेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास x का एक ही वैल्यू है, वो कितनी आई है? वो कितनी आई है? 0। तो कौन सी ऑप्शन सही है? तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो ऑप्शन आपको पहले ए लग रही थी वो एक्चुअल में सी है। तो इस तरह से देखो स्टूडेंट्स, हमने पूरा चैप्टर लास्ट वीडियो में हमने 1 शॉट किया था, जिसमें हमने 2.1 2.2 सब कुछ डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हमने सभी मिसलेनियस एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मेरी मानो तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कंसेप्ट सीख लेते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, तो मिसलेनियस जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए, ठीक है। और ये भी मुझे थोड़ा गाइड करने की कोशिश करना कि किस तरह की वीडियोज़ जो है वो आप इस चैनल पर देखना चाहते हो। मतलब जो भी आप कमेंट करोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करूँगा कि वैसी ही मैं आपको वीडियोज़ जो है वो दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।